1783 में अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद यूनाइटेड स्टेट्स एकदम नया देश बन के उभरा। अटलांटिक समुद्र के किनारे 13 कॉलोनीज थे। ये कॉलोनीज अब ब्रिटिश राज से आजाद होकर पहले 13 स्टेट्स बने। न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड, कनेक्टिकट, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, डेलावेयर, मैरीलैंड, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना और जॉर्जिया। हर एक का अपना अलग इतिहास और कैरेक्टर था। सब मिलकर एक कमजोर सा यूनियन बना जो आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन नाम के डॉक्यूमेंट से बंधा हुआ था। लेकिन आर्टिकल्स बहुत वीक निकला। स्टेट्स अलग अलग देशों जैसे बिहेव करने लगे। उनमें अक्सर मतभेद होता था। फाउंडिंग फादर्स को समझ आ गया कि उन्हें एक मजबूत सरकार की जरूरत है। 1787 में वो फिलाडेल्फिया में मिले और एक नया डॉक्यूमेंट लिखा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। इस कॉन्स्टिट्यूशन ने एक मजबूत फेडरल गवर्नमेंट बनाया। इसने नए स्टेट्स को यूनियन में शामिल होने का तरीका भी बताया। फाउंडिंग फादर्स को पता था कि देश बढ़ेगा। वो समझते थे कि 13 स्टेट्स के पश्चिम में मिसिसिपी नदी तक बहुत संभावनाएं हैं। सेटलर्स तो वेस्टवर्ड जाना शुरू भी कर चुके थे, नई अपॉर्चुनिटीज की तलाश में। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी बताया गया कि कैसे नए टेरिटरी स्टेट्स बन सकते हैं। ये अमेरिकन हिस्ट्री के एक नए चैप्टर की शुरुआत थी, एक्सपेंशन और ग्रोथ का चैप्टर। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद यूनाइटेड स्टेट्स का एक्सपेंशन शुरू हुआ। एप्पलेशियन माउंटेन्स और मिसिसिपी रिवर के बीच की जमीन, जिसे नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी कहते थे, सेटलमेंट के लिए खोल दी गई। लोग पूरब से उमड़ पड़े अपनी अमेरिकन ड्रीम की तलाश में। सबसे पहला नया स्टेट वर्मोंट 1751 में यूनियन में शामिल हुआ। उसके बाद केंटकी 1792 में और टेनेसी 1796 में शामिल हुए। ये स्टेट्स, जो पहले से एग्जिस्टिंग स्टेट्स के वेस्टर्न फ्रंटियर से बनाए गए थे, एक नए देश के ग्रोइंग पेन्स और ट्रायम्फ्स को दर्शाते हैं। ओहायो, जो खुद नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी का हिस्सा था, 1803 में स्टेट बना। 1803 में लुइसियाना परचेस ने देश के टेरिटरी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। प्रेसिडेंट थॉमस जेफरसन ने फ्रांस से ये विशाल इलाका खरीदा और यूनाइटेड स्टेट्स का साइज दुगना हो गया। इससे एक्सप्लोरेशन और सेटलमेंट के लिए नई जमीनें मिल गईं और देश वेस्टवर्ड पैसिफिक ओशन की तरफ बढ़ने लगा। लुइसियाना खुद 1812 में स्टेट बना। उसके बाद इंडियाना 1816 में और मिसिसिपी 1817 में। हर नया स्टेट अपने साथ अपनी यूनिक कल्चर और रिसोर्सेज लाया और देश को और मजबूत बनाया। 1840 के दशक में मैनिफेस्ट डेस्टिनी का विचार जोर पकड़ने लगा। अमेरिकन्स का यह मानना बढ़ता गया कि ये उनका ईश्वर प्रदत्त अधिकार है कि वो वेस्टवर्ड एक्सपैंड करें पैसिफिक ओशन तक। इसी बिलीफ की वजह से एक्सपेंशन और तेज हुआ और कॉन्फ्लिक्ट भी हुए, खास तौर पर मेक्सिको के साथ। मैक्सिकन अमेरिकन वॉर, जो 1846 से 1848 तक चला, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स की निर्णायक जीत हुई। मेक्सिको को मजबूरन एक बहुत बड़ा टेरिटरी, जिसे मैक्सिकन सेशन कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स को देना पड़ा। इस जमीन में आज का कैलिफोर्निया, नेवाडा, यूटा और एरिजोना, न्यू मैक्सिको, कोलोराडो और वायोमिंग के कुछ हिस्से शामिल है। मैक्सिकन सेशन आगे जाकर विवाद और बहस का मुद्दा बना, क्योंकि नए टेरिटरीज में स्लेवरी का मसला गर्मा गया था। टेक्सास, जिसने 1836 में मैक्सिको से अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी और जीती थी, उसे 1845 में यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने में मिला लिया। ये एक स्लेव स्टेट बना, जिससे नॉर्थ और साउथ के बीच तनाव और बियाराज गया। 1850 में कैलिफोर्निया को फ्री स्टेट के तौर पर जोड़ना, जो कॉम्प्रोमाइज ऑफ 1850 का हिस्सा था, का मकसद फ्री और स्लेव स्टेट्स के बीच पावर बैलेंस बनाए रखना था। पर यह कॉम्प्रोमाइज एक टेम्परेरी सोल्यूशन ही साबित हुआ। स्लेवरी का मुद्दा उठता रहा और देश सिविल वॉर के कगार पर पहुंच गया। सेक्शन 4, अ नेशन डिवाइडेड, सिविल वॉर एंड रिकंस्ट्रक्शन, 1861 से 1870। स्लेवरी पर बहस आखिरकार 1861 में अमेरिकन सिविल वॉर का कारण बनी। सदर्न स्टेट्स, जहां स्लेवरी बहुत ज्यादा फैला हुआ था, ने यूनियन से अलग होने का ऐलान कर दिया और कन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया। इसके बाद जो 4 साल तक वॉर चला, उसने देश की एकता को हिलाकर रख दिया। सिविल वॉर 1865 में कन्फेडरेसी की हार के साथ खत्म हुआ। देश फिर से एक हो गया और स्लेवरी को खत्म कर दिया गया। इसके बाद जो रिकंस्ट्रक्शन का दौर आया, वो बहुत बड़े बदलाव और उथल पुथल का दौर था। कन्फेडरेट स्टेट्स को वापस यूनियन में शामिल कर लिया गया और अफ्रीकन अमेरिकन्स को नागरिकता और वोट देने का अधिकार दे दिया गया।
वेस्ट वर्जीनिया, जो 1863 में वर्जीनिया से अलग हो गया था, 1863 में ही एक स्टेट बना। नेवाडा, जिसे 1864 में शामिल किया गया, ने युद्ध के दौरान यूनियन का साथ दिया। सिविल वॉर के दौरान और बाद में नए स्टेट्स का जुड़ना इक्वालिटी की लड़ाई और देश के बदलते स्वरूप को दर्शाता है। सेक्शन 5, सेटलिंग द वेस्ट फ्रॉम टेरिटरीज टू स्टेट्स, 1870 से 1912। सिविल वॉर के बाद यूनाइटेड स्टेट्स का वेस्टवर्ड एक्सपेंशन और भी तेजी से हुआ। ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल रोड्स का निर्माण, सोने और चांदी की खोज और 1862 का होमस्टेड एक्ट, जिसके तहत सेटलर्स को मुफ्त जमीन दी जाती थी। इन सब वजहों से अमेरिकन वेस्ट में लोगों का आना बहुत बाच आ गया। इस दौरान बहुत से नए स्टेट्स बने क्योंकि बड़े बड़े टेरिटरीज को सेटल और डेवलप किया जा रहा था। निब्रास्का 1867 में यूनियन में शामिल हुआ, उसके बाद कोलोराडो 1876 में। इन स्टेट्स का जुड़ना मैनिफेस्ट डेस्टिनी की निरंतरता और अमेरिकन वेस्ट को नेशनल फैब्रिक में शामिल करने का प्रतीक था। हालांकि इस एक्सपेंशन की एक कीमत भी चुकानी पड़ी। नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स, जो सदियों से इन जमीनों को अपना घर कहते आए थे, उन्हें विस्थापित होना पड़ा और अक्सर उन्हें हिंसा और जबरन असिमिलेशन का सामना करना पड़ा। इंडियन वॉर्स, जो नेटिव अमेरिकन और यूएस आर्मी के बीच कई सालों तक चली, ने टूटी संधियों और सांस्कृतिक तबाही की एक दुखद विरासत छोड़ी। इन कॉन्फ्लिक्ट्स और चैलेंजेस के बावजूद यूनाइटेड स्टेट्स का वेस्टवर्ड एक्सपेंशन जारी रहा। डकोटास नॉर्थ और साउथ डकोटा 1889 में स्टेट्स बने, उसके बाद मोंटाना और वॉशिंगटन 1889 में, आइडाहो और वायोमिंग 1890 में और यूटा 1896 में। हर नया स्टेट अपने साथ अपने यूनिक रिसोर्सेज और चैलेंजेस लाया। ओक्लाहोमा, जिसे पहले इंडियन टेरिटरी के नाम से जाना जाता था, 1907 में एक स्टेट बना। यह उन नेटिव अमेरिकन्स के लिए एक केंद्र बन गया था जिन्हें जबरदस्ती उनकी पुश्तैनी जमीनों से हटा दिया गया था। 20वीं सदी की शुरुआत तक कंटिग्यूअस यूनाइटेड स्टेट्स, जो अटलांटिक से पैसिफिक तक फैला हुआ था, आकार ले चुका था। बस कुछ ही टेरिटरीज बाकी रह गए थे। सेक्शन 6, द लास्ट स्टार्स ऑन द फ्लैग, अलास्का एंड हवाई, 1949। यूनाइटेड स्टेट्स का एक्सपेंशन सिर्फ कंटिग्यूअस 48 स्टेट्स तक सीमित नहीं था। 1867 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विलियम सीवर्ड ने रशिया से अलास्का खरीदने का सौदा किया। हालांकि उस समय इसे सीवर्ड्स फॉली कहकर मजाक उड़ाया गया था, लेकिन अलास्का एक बहुमूल्य खरीदी साबित हुई, जो प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर था। इसे 1949 में स्टेटहुड मिली। हवाई, जो सेंट्रल पैसिफिक में आइलैंड्स का एक समूह है, भी 19वीं सदी के अंत में यूनाइटेड स्टेट्स का हिस्सा बन गया। खास तौर पर चीनी उद्योग में अमेरिकन बिजनेस इंटरेस्ट्स का हवाई में बहुत दबदबा भी आज गया था। 1893 में अमेरिकन बिजनेसमैन के एक समूह ने यूएस मरीन्स की मदद से हवाईयन मोनार्की का तकाता पलट दिया। हवाई 1898 में यूएस का टेरिटरी बना और उसे 1949 में स्टेटहुड दे दी गई। अलास्का और हवाई के जुड़ने से सदियों से चले आ रहे एक्सपेंशन का अंत हुआ। यूनाइटेड स्टेट्स, जो कभी अटलांटिक कोस्ट पर एक नया देश था, अब पूरी दुनिया में अपनी टेरिटोरीज और इंटरेस्ट वाला एक ग्लोबल पावर बन गया था। 13 से 50 स्टेट्स का सफर बहुत लंबा और जटिल था, जिसे एक्सप्लोरेशन, कॉन्फ्लिक्ट, कॉम्प्रोमाइज और अमेरिकन एक्सपेंशनिज्म में अटूट विश्वास ने आकार दिया।